हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं जनार्दन सिंह पुनः आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में रसायन की भाषा के लेसन में हमने आपको परमाणु संयोजकता तुल्यांकी भार के विषय में हमने आपको समझाया था। आज हम आपको मोल की संकल्पना के विषय में समझाएंगे। स्पष्ट तरीके से आप ये समझने के लिए सिर्फ समीकरण को तुम्हें समझना होगा, जिससे आपको क्लियर आ जाएगा। मोल संकल्पना को समझने के लिए एक अभिक्रिया लेते हैं। मोल संकल्पना को समझने के लिए एक अभिक्रिया ले लेते हैं, जैसे H2 प्लस O2 एरो HO से क्रिया करके क्या बना देगा? H2O। कितने अणु ले लिए हमने? 2। इसे समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं। नंबर 1 कि हाइड्रोजन के 4 यूनिट ऑक्सीजन के 2 यूनिट से क्रिया करके जल के क्रिया करके जल के 2 अणु बनाते हैं। या हाइड्रोजन चार यूनिट प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता था? 16। तो 16 दूनी कितने हो गए? 32 यूनिट। जल के अणु कितने बना रहे हैं जाकर के? 18 दूनी 36 यूनिट की व्युत्पत्ति होती है। ये थी आपके पास मोल की संकल्पना। अब क्वेश्चन बना कि मोल की संकल्पना को समझने के लिए मोल यानी मोल बराबर फार्मूला होता है भार बटे अणु भार। इसे हम कैसे समझें? तो N बराबर W बटे M। मोलों की संख्या अगर निकालनी होगी तो N बराबर W बटे M। W क्या है? जहां भार है। M क्या है? अणु भार है। अब आ जाते हैं कि एक मोल में आवोगाद्रो संख्या कितनी होती है? तो आवोगाद्रो संख्या को भी समझ लेते हैं। एक मोल में आवोगाद्रो संख्या 6.022 गुणा 10 की घाते 23 संख्या में इतने मोल की हमें आवश्यकता होगी। किसके लिए? आवोगाद्रो संख्या के लिए। अब हम आ जाते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण का मतलब क्या है? तो इसे समझ लेते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा
उनसे प्राप्त उत्पाद को सूत्रों में व्यक्त करने का समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब इसे हम समझ लेते हैं। देखिए, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप बने उत्पाद को प्रतीक को सूत्रों के माध्यम से निरूपित करने वाली समीकरण क्या कहलाती है? रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसे सबसे छोटा ले रहे हैं, HCl NaOH क्या बना देगा? तो ये देखिए, आपको बताया था कि H में क्या होता था, 1 प्लस Cl में 1 माइनस Na में 1 प्लस OH में 1 माइनस। जिस प्रकार आप घर में लाइट जलाते हैं तो किस प्रकार लाइट जलाते हैं? प्लस और माइनस के माध्यम से, यानी सेम आवेश होना चाहिए। तो Na किससे क्रिया करेगा? माइनस से, यानी ये प्लस आवेश होगा तो किससे आ गया? माइनस के साथ ये प्लस वाला था तो किससे आ जाएगा? माइनस के साथ आ जाएगा। तो Na किससे क्रिया कर देगा? NaCl। शेष क्या बच गया? H है, OH से क्रिया करके क्या बना देगा? H2O। ये क्या बन गई आपके पास? रासायनिक समीकरण। अब आ जाते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि दोनों ओर प्रतीकों की संख्या यानी परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं कि हम किस प्रकार समीकरण को संतुलित बनाएं। तो आप कैसे बनाएंगे समीकरण को संतुलित, ये भी देख लेते हैं। समीकरण को संतुलित करना। तो नंबर 1, दोनों ओर परमाणु को समान करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, H2 प्लस O2 एरो क्या बन रहा है? H2O। कितने हैं इधर के परमाणु? 2H हैं, 2H हैं आपके पास। O कितने हैं आपके पास? 2 हैं। इधर कितने O हैं? 2। तो उचित संख्या का गुणा या भाग करके संतुलित करते हैं। देखिए, हमारे पास उचित संख्या गुणा करना है तो कितने गुणा कर देंगे? 2 बराबर हो जाए, 2 का गुणा कर देते हैं। 2 हो गए तो 2 दूनी 4, H भी हो गए तो कितने गुणा कर दें हम? 2 का। इस प्रकार आप संतुलित समीकरण लिख सकते हैं। अब हम कुछ ऐसे न्यूमेरिकल ले लेते हैं जिससे कि आपके चैप्टर के न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो जाएं। हाँ, तो चलिए न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक न्यूमेरिकल हम लिखते हैं 0.5 N2, 0.5 मोल N2 में भार तुम्हें बताना है। तो कैसे आप भार निकालेंगे? 0.5 मोल, मोल को किससे व्यक्त करते थे? N से।
n बराबर कितना मिल गया 0.5। भार हमें निकालना है, यानी क्या निकालना है w, यानी द्रव्यमान। द्रव्यमान में निकालने के लिए द्रव्यमान को हम w कह सकते हैं या फिर भार कह सकते हैं। क्या निकालें w। अब हमें क्या जरूरत पड़ेगी, तो ये n बराबर आपने फार्मूला क्या सीखा था, स्मॉल w बटे n। तो फार्मूला आपके पास था इस n बराबर स्मॉल w बटे n। तो m का मान तो अभी आपके पास है नहीं, तो n जो तत्व दिया गया उसका क्या होता है अणु भार। तो n आप निकालेंगे कैसे, 2n है, n का परमाणु भार होता कितना था 2 × 14, कितना मिल गया आपके पास 28। इधर रख देते हैं यहाँ पर। n का मान कितना है आपके पास 0.5। w का मान हमें निकालना है, इसका मान कितना है 28। गुणा कर देते हैं, w बराबर क्या आ जाएगा 28 गुणा 0.5, कितना आ गया 14 ग्राम। इस प्रकार आप अपना सवाल भी कंप्लीट कर सकते हैं। एक और न्यूमेरिकल लेते हैं जिससे कि और आपको क्लियर हो जाए। तीन दशमलव 011 गुणा 10 की घात 23 n परमाणु की संख्या, n परमाणु की संख्या में द्रव्यमान बताइए। ये आपके पास क्वेश्चन आपके पास आ गए, तो आप कैसे निकालेंगे। 3.011 गुणा 10 की घात 23 n परमाणु, n मतलब नाइट्रोजन, परमाणु की संख्या में द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो द्रव्यमान मतलब हमें क्या निकालना है w का मान निकालना है। तो w के लिए आपने फार्मूला सीखा था n बराबर w बटे n। तो n तो आपके पास पता चला है केवल नाइट्रोजन है, केवल नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन का n कितना आ जाता है 14। n का मान आपके पास है, n का मान अभी आपके पास नहीं है। क्या दिया गया उसमें संख्या दे दी गई है, संख्या दी गई है। तो संख्या के लिए फार्मूला आपने क्या लिखा था, मोलों की संख्या बराबर संख्या बराबर दिए गए कण की संख्या, दिए गए कण की संख्या बटे अवोगाद्रो संख्या। तो दिए गए कण आपके पास कितने थे 3 मोल की संख्या किससे व्यक्त करते थे n से। 3.011 गुणा 10 की घात 23 बटे अवोगाद्रो संख्या थी कितनी आपके पास, अभी हमने बताई थी आपको 6.023 गुणा 10 की घात 23। तो ये क्या हो रहा है कट रहा है, इसे काट के लाइए कितना आ जाएगा 1/2। चलिए n का भी मान आपके पास आ गया, n का भी मान आपके पास है, निकालना क्या है w का मान निकालना है। तो n का मान रख देते हैं 1/2, w का मान हमें निकालना है, n का मान हमारे पास कितना है 14। तो w बराबर कितना आ जाएगा 14/2 बराबर 7 ग्राम। इस प्रकार अपने आप मोल के सवालों को आप हल कर सकते हैं। अब हम आपको अगले वीडियो में रासायनिक अभिक्रियाओं के विषय में बताएंगे कि रासायनिक बंध कैसे बनाएंगे, रासायनिक अभिक्रिया कैसे करेंगे। इतना आप सीखेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।